जय हिंद। फिजिकल के कितने दिनों के बाद ज्वाइनिंग होता है और मेरिट कब तक में आ सकती है, इनके साथ साथ और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। जैसे कौन सा पोस्ट मिला है, बीएमपी मिला है या डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिला है या और कौन सा पोस्ट मिला है, उसके बारे में कैसे पता चलेगा, ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से मिलेगा, कहाँ जा कर के ज्वाइन करना है, और भी बहुत सारे सवालों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, खींच खींच करके नहीं देखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 8415 सीट के फिजिकल के बारे में। तो जैसा आप सभी जान रहे हैं कि इसका जो फिजिकल है ये 24 फरवरी से शुरू हो चुकी है और 24 फरवरी से लेकर के कब तक, ये चली है 11 मार्च तक, ठीक है। तो ये चली है केवल फीमेल कैंडिडेट का, और ये फीमेल कैंडिडेट जो है टोटल मिलाकर के पास की है कितना, 5149 कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई कर ले फाइनल रूप से, जबकि सीट इसका कितना है, सीट इसका केवल 3105 है। तो इसमें से 2044 कैंडिडेट को छांटा जाना है फीमेल कैंडिडेट को। ये तो हो गया फीमेल कैंडिडेट का डाटा। अब मेल कैंडिडेट के बारे में जानते हैं। तो मेल कैंडिडेट का जो फिजिकल है 8415 सीट का, वो 15 मार्च से शुरू हुई है। 15 मार्च, 16 मार्च और 17 मार्च, ये 3 दिन अभी तक में फिजिकल हुई है। अब बीच में गैप है, तो अब ये 23 मार्च से फिर से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। 23 मार्च से स्टार्ट होगी ये फिर से रनिंग। तो इस 3 दिनों में बात करें तो 15 मार्च को 99 कैंडिडेट पास किया हुआ था, 16 मार्च को 194 कैंडिडेट और 17 मार्च को बात करें तो 935 कैंडिडेट कुल मिलाकर के पास किया हुआ था। इन तीनों को देख लें तो टोटल 3 दिन में 1228 कैंडिडेट फिजिकल पास किया। अभी और भी फिजिकल बाकी है, बीच में होली और जो है बिहार दिवस के लिए छुट्टी दिया हुआ था। तो फाइनली ये 23 मार्च से फिर से चौथे दिन स्टार्ट होने वाली है। तो ये तो हो गया आपके फिजिकल के बारे में। अब बात करते हैं मेरिट के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपको पहले ये बता देते हैं टोटली मिला करके कि फिजिकल के कितने दिनों के बाद आपकी जो है मेरिट आती है, तब जाकर के बताएंगे कि फिजिकल के कितने दिनों के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये 1228 कैंडिडेट 3 दिन में पास किया हुआ, जबकि बॉय का जो है सीट कितना है, सीट जो है टोटली मिला करके बात कर लें तो 5310 सीट जो है ये मेल कैंडिडेट के लिए सीट आपका रिजर्व है। इतना पे बहाली होना है मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी का। अभी तक मैं 1288 पास किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल के टोटली मिलाकर के अभी तक का जो भी रेशियो आप देख लें, 2017 वाला देख लें या फिर उससे पहले या उसके बाद वाला देख लें, तो सभी में ये हुआ है कि जब लास्ट डेट थी फिजिकल की, उसके बाद जो है 1.5 महीना तक का टाइम लगता था, यानी 45 डेज तक का टाइम लग जाता था। कभी 40 दिन में दिया तो कभी 45 दिन में दिया फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो 8415 सीट का जो लास्ट डेट फिजिकल है वो 8 मार्च तक चलने वाली है फिजिकल फाइनल रूप से। तो 8 मार्च के बाद आप जो है लगभग 1.5 महीना आप जोड़ लें तो मेरे हिसाब से जो आपकी मेरिट आने वाली है, और मेरिट कब तक में आने वाली है, तो मेरे हिसाब से आपकी मेरिट मई के सेकेंड वीक में आने वाली है। बात समझिए हाँ, आपको क्यों कह रहे हैं, जैसा अभी तक में पिछले बार सभी बारों में हुआ है, सभी वैकेंसी में हुआ है कि जब भी आपकी लास्ट डेट की फिजिकल होती है उसके लगभग 1.5 महीने बाद आपकी मेरिट आती है, 1 से 1.5 महीने बाद मेरिट आती है। इस हिसाब से जोड़ें तो आपकी मेरिट मई के सेकेंड वीक में आने वाली है। और यदि बात करें ज्वाइनिंग के बारे में, आपकी ज्वाइनिंग कब तक जो है हो जाएगी, तो जब आपकी मेरिट आती है उसके लगभग आप ये जान लें कि 1 मंथ के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाती है, ठीक है। इस हिसाब से ज्वाइनिंग के बारे में यदि हम बात करें तो आपकी ज्वाइनिंग जो है जून के फर्स्ट वीक में आपकी जो है ज्वाइनिंग करा ली जाएगी, यानी जून तक में एनी हाउ आपके हाथ में आपकी जॉब होगी और आपके शरीर पे आपकी वर्दी होगी, पुलिस की वर्दी होगी, ठीक है। ये जान लिए। अब चलिए हम बात करते हैं ये मेरिट के कितने दिन बाद ज्वाइनिंग होता है। ये तो हम आपको बता दिए कि मेरिट के लगभग 20 से 25 दिन बाद जो है ज्वाइनिंग ले लिया जाता है, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं किसका किसका मेरिट जो है बनेगा। तो मेरिट उसी का बनेगा जो कि पीटी आप दे करके आ गए हैं, लेकिन वहाँ डॉक्यूमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो आप ये मत सोचिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चूँकि जब आपकी मेरिट बनती है उस टाइम सीएसबीसी जो है डॉक्यूमेंट को अच्छे से वेरीफाई करती है, और उसमें यदि उसको थोड़ा सा भी दिक्कत लगता है तो आपसे जो नंबर लिया गया, आपके आधार कार्ड का जो नंबर लिया, आधार कार्ड पे का जो फोटोकॉपी है उस पर जो नंबर लिखवाया गया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, ठीक है, उस पर कॉल किया जाएगा। उस पर नहीं लगेगा तो फिर आप जो फॉर्म भरे हुए थे जब उस समय जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए थे उस पर कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। और कॉल नहीं लगा तो फिर आपका जो, यदि आप में दिक्कत है और कॉल किया गया वहाँ से कॉल नहीं लगा तो फिर आपको पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, आपका मेरिट नहीं बनेगा। लेकिन यदि कोई दिक्कत नहीं है और कॉल नहीं आती है तो घबराने वाली बात नहीं है। कॉल उसी को आएगा जिसमें
कोई ना कोई दिक्कत हो। बात समझ लिए? इसलिए जो भी अपना नंबर दिए हैं वो हमेशा ऑन रखें, फ़ोन वाला भी और नया वाला भी जो दिए हैं सारा नंबर अपना ऑन रखें। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए बात करते हैं कौन सा पोस्ट मिला है और ये जो है आपको कैसे पता चलेगा इसके बारे में देखिए। तो जब आप फॉर्म भरे हुए थे तो उस टाइम आप प्रेफरेंस डाले हुए थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। पहला डाल दिए होंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस, दूसरा बीएमपी डाल दिए होंगे, फिर तीसरा बीआईएसएफ डाल दिए होंगे, चौथा स्पेशल ब्रांच डाल दिए होंगे। इस तरह से जो भी पोस्ट रहता है वो आपको प्रेफरेंस मांगता है। तो जब आपकी मेरिट बनेगी तो मेरिट के साथ में ही आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या बनाया गया, आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए बनाया गया है या फिर आपको बीएमपी दिया गया है या फिर और कोई ब्रांच दिया गया। जैसे मेरिट आएगी आपको इससे पता चल जाने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो समाप्त अभी नहीं हुई, अभी और कुछ आपको बहुत कुछ बताना है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से मिलेगा। तो ज्वाइनिंग लेटर दोस्त आपको अब नहीं आता है। पहले जो है बाय पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता था, घर पे डाक द्वारा भेजा जाता था, अब नहीं आता है। अब जब आपकी मेरिट आती है उसके 2 से 3 दिनों के भीतर आपको अलॉट कर दिया जाता है कि आप कहाँ के लिए चुने गए हैं, तो आपको वहीं पे उस टाइम में प्रेजेंट हो जाना पड़ता है जो नोटिस में बोला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, ज्वाइनिंग लेटर अब नहीं मिलता है। चलिए और भी जानते हैं, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि अनअकैडमी पे आपके लिए फेसबुक वेबिनार के द्वारा बताया जाएगा कब 27 मार्च को शाम 6 बजे कि आने वाले 40 दिनों में आप बीपीएससी की तैयारी करेंगे, कैसे करें अच्छी तरीके से, ये आपको बताया जाएगा। और फेसबुक पे पहली बार बताया जाएगा वरुण सर के द्वारा। ये अब अपने आप में एक इतिहास है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं सरस्वती बीपीएससी के लिए, तो आप इस वेबिनार से जो है जुड़ जाएंगे। उसके बाद देखिए बीपीएससी के लिए कॉम्बैक्ट 67 जो है टेस्ट है यहाँ पर। इस टेस्ट में, ये टेस्ट कब है, ये टेस्ट 27 मार्च को ही है। 12 बजे दोपहर में टेस्ट है, 1 घंटे की टेस्ट है, 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ढेर सारा प्राइज भी है इसमें आपको, और 100% तक का स्कॉलरशिप है बीपीएससी के लिए। आप इस टेस्ट को जरूर जाकर के ज्वाइन करें। और जो सरस्वती बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टारगेट 110 प्लस बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सब कुछ यहाँ पे है। कहाँ पे, जैसा हम हर बार कहते हैं, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आपको ये सारा कुछ मिल रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अनअकैडमी आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको डाउनलोड कर लीजिए और रेफरल कोड के रूप में GKV10 का आप यूज करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट होने वाला। पहला बेनिफिट तो ये होगा कि जितने सारे फ्री प्लान ऐप पे होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे, और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाने वाला। ये 2 बेनिफिट है। और साथ ही तीसरा बेनिफिट है कि प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ढेर सारा यहाँ पे अलग अलग तरह का फीचर यहाँ पर बेनिफिट मिल ही जाता है। जो 68 बीपीएससी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए बैच शुरू हो चुकी है 16 मार्च से, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर ले। 8 महीने की बैच होगी, हिंदी मीडियम बैच है और पीटी कम मेंस दोनों ये बैच रहने वाली है, कंबाइंड बैच है। और साथ ही साथ बिहार सीडीपीओ का भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जो बिहार पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए बैच अवेलेबल है। सब कुछ यहाँ पे है, आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो पे कि कहाँ जाकर के ज्वाइन करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो हमने क्या कहा आपको कि जब आपकी मेरिट आती है तो उसमें ये नहीं बताया जाता है, पहले बताया जाता था। पहले क्या किया जाता था, ऊपर में डिस्ट्रिक्ट डाल दिया कि हाँ नियोजन इकाई यहाँ है और नीचे आपका रोल नंबर डाल देता था, तो ये स्पष्ट हो जाता था कि आपका ज्वाइनिंग कहाँ के लिए हुआ। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, पिछले कई सालों से वो किया जा रहा है कि आपका केवल ये रोल नंबर डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, रोल नंबर डाल दिया और ये डाल दिया कि मेरिट लिस्ट में इसका सिलेक्शन हुआ है। आप कंफर्म होंगे कि आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, लेकिन कहाँ के लिए, इसके बारे में मेरिट देने के 2 से 4 दिनों के बाद बताया जाता है कि हाँ आपका जो है फलना यहाँ से लेकर के यहाँ रोल नंबर तक का जो है सिलेक्शन डाल देगा कि बीएमपी पोस्ट जो है पटना के लिए हुआ है, पटना 10 के लिए हुआ, इस तरह से आपको डाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। तो कहाँ जा करके ज्वाइन करना, ये आपको नोटिस के माध्यम से आपको 2-4 दिन में, मेरिट आने के 2-4 दिनों के बाद बता दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाना है। तो डॉक्यूमेंट आपको वही सब लेकर के जाना है जो आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे पीटी के टाइम, यानी आपका टोटल डॉक्यूमेंट आपको ले ही लेगा जो जो आप वहाँ पे दिए हुए हैं। और यदि हायर क्वालिफिकेशन है, चूंकि आप पीटी के टाइम 10+2 तक का ही दिए हुए थे, लेकिन आपको मान लीजिए कि आप जो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, तो आप वहाँ तक का सारा डॉक्यूमेंट ले जाएंगे और आपके ज्वाइनिंग के टाइम वहाँ तक का आपका क्वालिफिकेशन, टोटल क्वालिफिकेशन जो हायर क्वालिफिकेशन, वो आपको लिया जाएगा और उस अनुसार फिर आपका रिकॉर्ड बनने वाला है, सर्विस बुक आपको उस अनुसार बनने वाला है। ये सारी चीज़ें थी। फिर एक सवाल है, जिसका हाइट और चेस्ट ज़्यादा रहता है पहले उसी का सिलेक्शन होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पीटी क्वालिफाई करके आ गए, आपके नंबर पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक भी जरूर ठोकिए। ठीक है, थैंक यू।